ग्राफ जनरेटर का ये सिंपल सा कंस्ट्रक्शन मैंने किया है। इसमें कहें तो 3 स्फीयर आपको दिख रहे हैं, एक तो यहाँ नीचे डाउन में, एक इसके ठीक ऊपर, ठीक है, और एक बाहर में, ये बाहर में, तो 3 स्फीयर। अभी मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ, और ये दोनों जो स्फीयर हैं छोटे वाले दोनों, ये ना बेल्ट से जुड़े हुए हैं, बेल्ट से। कभी आप वो गेहूं या पीसने वाला जो मिल होता है वहां गए होंगे, तो इस तरह से उधर भी एक साइड चक्की रहता है और इधर भी, और ये बेल्ट से जुड़े होते हैं, तो सेम लाइक ये बेल्ट से जुड़े हुए हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे नीचे वाली जो पुली है वो किससे जुड़ी हुई है, मोटर से। तो इसको कौन नचाएगा, मोटर, तो ये गोल गोल राउंड राउंड करेगी, ठीक है। अब मोटर को आप बिजली से जोड़ दो या जो भी चीज से चलाना है। अब हम क्या करें, नीचे में, नीचे वाले जो पुली मोटर से जुड़ी है वहां पे हम कुछ चार्जेज का छिड़काव कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज स्प्रे कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना, स्प्रे कर दिया, कौन से, पॉजिटिव चार्ज। अब ये चार्ज यहाँ पे आएगी और यहाँ से बेल्ट है, बेल्ट तो मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो ये चार्ज यहाँ पे चलने लगेंगे ऊपर की ओर। तो ये जो नीचे स्प्रे करेंगे चार्जेज वो कहाँ आएंगे, ऊपर, और धीरे धीरे इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आना इकट्ठा होगा, ठीक है। तो इस पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और अगर आपने ये दोनों स्फीयर को, बाहर वाले को और इसको तार से कनेक्ट कर दिया, वायर से, तो आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, यानी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर, और बाहर वाले का वोल्टेज क्या होता है, अभी बताया था प्रिंसिपल में, लो होता है, अंदर वाले का हाई होता है। तो ये जो चार्जेज हैं जो यहां से आ रहे हैं वो इस पे आएंगे, पहले इस पे फैलेंगे और फिर इस वायर को पकड़ के किधर जाएंगे, बाहर। तो धीरे धीरे प्लस चार्जेज की संख्या जो आप यहाँ छिड़क रहे थे, स्प्रे कर रहे थे, वो इस पे आने क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे और इंक्रीज करेंगे, कहाँ, बाहर में। और फिर से अब स्फीयर का वोल्टेज का फॉर्मूला याद भी है, 1/4πε0 Q/R। तो V प्रोपोर्शनल Q ना, V प्रोपोर्शनल Q। अब आप देख रहे हो कि बाहर में धीरे धीरे चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब चार्ज बढ़ेगा तो वोल्टेज भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब हमें इस प्रकार से कई लाख मिलियन का वोल्टेज क्या होगा, मिलने लगेगा। तो इस तरह से वैन डी ग्राफ जनरेटर हमें कई लाख का क्या वोल्टेज देता है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन था, इसी में मैंने वर्किंग भी आपको बता दी। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और इसके प्रिंसिपल पे अक्सर करके आपको, जैसे मैंने बताया इंट्रोडक्शन में, कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना है। ओके बच्चों, तो इसके प्रिंसिपल को लेकर मैंने बोला था ना कि वैन डी ग्राफ जनरेटर के प्रिंसिपल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग IIT 2007 से। क्या किया कि सिलेंडर के अंदर सिलेंडर रख दिया, ठीक है। तो ये अंदर वाला हो गया, ये बाहर वाला सिलेंडर हो गया, ठीक है, आप देख पाओगे इसको। और दोनों को स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब नो चार्ज इज गिवन टू एनी सिलेंडर। अब पूछ रहा है कि इनके बीच मेरे को पीडी क्रिएट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूं, 4 ऑप्शन है। क्या करूं कि इनके बीच वोल्टेज का क्या हो जाए, डिफरेंस हो जाए, किसी का ज्यादा और किसी का कम हो जाए। पहला ऑप्शन, पीडी अराइजेज व्हेन चार्ज इज गिवन टू इनर सिलेंडर। अंदर वाले को चार्ज देंगे तो क्या बोल रहा है, पीडी अराइज हो जाएगा अंदर वाले को, ठीक है ना। तो अभी मैंने फॉर्मूला दिया था क्या, अभी प्रिंसिपल जाके देखो आप, तो VA मतलब V इनसाइड इनर माइनस V आउट वाला का क्या था, याद है आपको, 1/4πε0। पीछे जाके देखना वीडियो, Q बाहर आया था, Q इनर वाला का था 1/R माइनस 1/R। और मैंने वहां बोला था कि देखो याद रखना कि ये जो वोल्टेज में डिफरेंस है वो Q के कारण है। और Q किसको दिया गया था, जाके फिगर में देख लो, स्मॉल इनर स्मॉल स्फीयर इनर वाले को। तो ये ऑप्शन क्या है बच्चों, सही। पीडी अराइजेज, इसका चार्ज नहीं आता है। नो पीडी व्हेन ए लीनियर चार्ज इज केप्ट एन एक्सिस, यहां पे रखेंगे तो नो पीडी व्हेन बोथ आर गिवन सेम चार्ज, ठीक है। तो पीडी कभी भी क्रिएट करना है तो आपको किसको देना होगा चार्ज, अंदर वाले को, इसको देंगे, तो फिर मेरा हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये सही है ऑप्शन। ओके बच्चों, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसके प्रिंसिपल पे ही पूछा गया है 1989 में IIT में। क्या इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक स्फीयर है जिस पर चार्ज क्या है Q, और उसको घेर दिया गया एक सेल से,
और सेल कैसा था, न्यूट्रल, सेल पे कोई भी चार्ज नहीं था। ठीक है, ध्यान आ रहा है, स्फीयर पे चार्ज है और फिर एक सेल से उसको सराउंड किया गया और सेल पे, सेल इज न्यूट्रल। ठीक है, बोला कि दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v। ठीक, अब when cell is given -3q चार्ज, सेल को कितना चार्ज दिया गया, -3q। ध्यान रहे सेल क्या है, आउटर में, आउटर में, तो -3q चार्ज, देन न्यू पीडी इज, अगर मैं इसको चार्ज -3q दे दूं तो अब पीडी क्या होगा, ऑप्शन ए v, ऑप्शन बी 2v, 4v, डी -2v। प्रिंसिपल को याद करो, प्रिंसिपल में मैंने बोला था क्या, अगर बाहर वाले को चार्ज देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई असर नहीं होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बाहर वाले को आपने कितना चार्ज दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, पहले भी था और अभी भी है। देखा आपने, तो एक ही प्रिंसिपल पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी आईआईटी ने पूछ रखी। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं पोटेंशियल को लेके। आप देख सकते हैं 3 स्फीयर्स हैं और तीनों कंसेंट्रिक हैं, स्फीयर ए, स्फीयर बी और स्फीयर सी। सबसे बड़ा स्फीयर सी है और सबसे छोटा स्फीयर ए है, तो एक दूसरे के अंदर रखे हुए हैं। ए पे, ए की चार्ज डेंसिटी कितनी है, चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, बी की कितनी है माइनस सिग्मा, और इसकी कितनी है प्लस सिग्मा। अब सिग्मा क्या होता है, सिग्मा क्या होता है याद है आपको, सिग्मा जो होता है वह क्यू बाई एरिया, क्यू बाई एरिया। ठीक है ना, तो एरिया मतलब आप 4 पाई आर स्क्वायर ले लो। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्यू भी मिल जाएगा। ठीक, तो क्यू इक्वल टू हाउ मच, सिग्मा ए, यानी ए पे कैसे चार्जेज है, प्लस चार्ज है, तभी तो प्लस लिखा हुआ है, और कितना है सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, क्योंकि रेडियस ए है। ठीक है, तो यहाँ क्या सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। बी पे कैसा चार्ज, निगेटिव, तो यहां भी निकाल सकते हैं टोटल चार्ज, और इसका भी टोटल चार्ज क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हालांकि आंसर में हमें सिग्मा के टर्म में देना है, तो देखते हैं। तो टोटल पोटेंशियल ऑफ सेल बी, बीच वाले का पोटेंशियल कितना होगा, अब ध्यान देना है, अंदर वाला भी बाहर पोटेंशियल क्रिएट करेगा यहाँ पे, और बाहर वाला भी यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट करेगा, और ये खुद अपने पे करेगा। तो 3 चार्जेज इस पॉइंट पे, यानी अगर पॉइंट कह दें हम इसको कुछ P, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्रिएट करेंगे, एक माइनस सिग्मा, एक प्लस सिग्मा और एक ये प्लस सिग्मा। ठीक है, तो Vp इक्वल टू V ड्यू टू ए, V ड्यू टू B और V ड्यू टू चार्ज ऑन C। ये तो Va इसके लिए तो बाहर का पॉइंट हुआ बच्चों, तो कितना हो जाएगा 1। अगर हम पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है आपको, V क्या होता है बच्चों, V निकाल के देखते हैं, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे करते हैं, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई आर स्क्वायर, सॉरी Q बाई आर। ठीक है, अब Q कितना हो जाएगा, Q कितना होगा वहां देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू सिग्मा रेडियस, तो 4 पाई सिग्मा ए कहेंगे, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा ए बाई में जो भी है वो रेडियस हो जाएगा। ठीक, सिग्मा ए बाई रेडियस आर में। तो अब आप इसको सोल्व करते हैं, भी ए के चार्ज के कारण यहां पे तो क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन प्लस सिग्मा एरिया ए स्फीयर का, और ये रेडियस नहीं डिस्टेंस कितना हुआ देख लो, कितना हो गया b प्लस, अब इसके कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा वहां ध्यान रखना माइनस चार्ज है, तो कितना हो जाएगा माइनस सिग्मा एरिया किसका, b का, बाई इसका खुद का रेडियस कितना b, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां थोड़ा संभल के, इस बाहर वाले के लिए ये पॉइंट इंटरनल हुआ ना, अंदर का हुआ, तो क्या बताया था, थ्योरी क्या थी
कि अंदर में उतना ही वोल्टेज होगा जितना उसके सरफेस पे होगा, तो सरफेस पे पोटेंशियल निकाल लेंगे और दैट इज इक्वल टू Vp, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो यहां कितना हो जाएगा, सिग्मा सिग्मा एरिया किसका, स्फीयर सी का, और उसके सरफेस पे कितना होता, सी, ये हो जाएगा। अब यहां से कॉमन आप निकाल लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो बाहर निकलेगा, सिग्मा भी मुझे लग रहा है बाहर निकलेगा, सिग्मा भी बाहर आ गया। यहाँ ए एरिया ए का कितना हो जाएगा बोलो आप लोग, 4 पाई ए स्क्वायर, है ना, बाई बी प्लस माइनस, यहां कितना हो जाएगा माइनस ए बी, तो माइनस 4 पाई बी स्क्वायर बाई बी, हाँ, फिर यहाँ पे सिग्मा बाहर आ चुका है ये दोनों, तो ए बचा हुआ है ना एरिया, तो 4 पाई सी स्क्वायर बाई सी, हड़बड़ाना नहीं है, सब हो जाएगा। 4 पाई कॉमन निकलेगा, यहां से ये कैंसिल हुआ, एक यहां से एक कैंसिल हुआ, अब क्या होगा 4 पाई बाहर, तो 4 पाई बाहर आएगा, तो सिग्मा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई, ठीक है, और यहाँ पे देखो आप कितना, ए स्क्वायर बाई बी माइनस बी, 4 पाई बाहर आ गया ना, प्लस सी, यहां से 4 पाई कैंसिल, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से एलसीएम ले लेना, तो कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी प्लस सी, ऐसा है कोई, यस सी, तो सी ऑप्शन सही, ठीक। तो कंसेप्ट को ध्यान रखना सी वाले पे, यहां पे कि सी के लिए ये पॉइंट अंदर है, तो यहां पे पोटेंशियल सी इतना ही प्रोड्यूस करेगा जितना यहां पे करता है, तो यहां पर कितना करता है अपने सरफेस पे, तो रेडियस हम क्या लेते हैं सी, डिस्टेंस की जगह, तो यहां के लिए भी डिस्टेंस वही लेंगे, वही वोल्टेज लेंगे, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हमने वेन डी ग्राफ जनरेटर पर पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को देखा जो आईआईटी में पूछा हुआ है, तो आप इसको कर लेना, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।